अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ जी, जो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है ये हो रहा है तकरीबन 9 बजे से। हुआ कुछ यूँ कि आजकल जैसा कि आपको पता है ब्लैक फ्राइडे वाइट फ्राइडे की अक्सर जो हैं दुकानों पे अक्सर क्या कहते हैं ब्रांड्स पे सेल लगी हुई है। तो उस सिलसिले में कब से प्लानिंग कर रहे थे, तकरीबन एक हफ़्ते से, कि आज जाते हैं कल जाते हैं। तो जो कॉटन के कपड़े लेने हैं वो जो हैं लेके शिलिंग वगैरह करके टेलर को दे दें। तो आज वो जो है सुनहरी मौका आ गया जिसमें ये अवेलेबल हैं। तो आज मैंने भरपूर फ़ायदा उठाया। मतलब हाजिर को स्कूल भेज के ना इन्हें सोने नहीं दिया, तो मैंने सबसे पहले नाश्ता बनाया है, जो कि नाश्ता वगैरह करके अब हम निकलें। देख लें अभी 11 बजे का टाइम है जब हम घर से निकलें, तो घर के करीब वाली जो मार्केट है ना, आप देख रहे हैं सारी ही दुकानें बंद हैं। इनका तो अब ये हाल है। चलें अब तो फुल टाइम मार्केट हो गई है, लेकिन जब कोविड में जो शॉर्ट टाइमिंग थी ना, जो सुबह 8 बजे से खुलने की रूटीन बना दी थी कि 8 बजे खुलेंगी, शाम 5-6 बजे बंद हो जाएंगी, उसमें भी नवाब साहब कोई 8 बजे खोलते नहीं थे, सब 10-12 बजे, उसमें फिर भी चलें 10-12 बजे मैक्सिमम खोल लेते थे। अब तो 1 बजे से पहले कोई मार्केट आपको ना खुली नहीं मिलेगी। तो जी, तो हम सबसे पहले जो आए हैं ये आए हैं आइडियाज़ बाय गुल अहमद। इस पे भी सेल लगी हुई थी। सेल लिखा 70% लिखा था, लेकिन अप टू इतना छोटा लिखते हैं ना कि हाजिर की दादू कही थी कि बहुत अच्छी सेल लगी है, चलते हैं चलते। जब उन्हें मैंने बताया ना कि अप टू सेल है, तो कहीं ले इन्ना वड्डा करके 70% लिखा हुआ था, अप टू इन्ना छोटा जहा। तो फिर मैंने कहा ये ऐसे ही अट्रैक्ट करने के लिए बताते हैं। जो जाहिर सी बात है सेल देख के एक दफ़ा आ जाएगा वो कुछ ना कुछ तो लेके ही जाएगा। अब जो लेने के मूड से आया वो फिर कुछ ना कुछ ख़रीद ही लेता है। तो ये जो कुर्ती थी ना ये मुझे बहुत पसंद आ रही थी। इसके अंदर डिटेलिंग भी थी और अच्छा सा नाइस सा प्रिंट था, लेकिन इसमें ना एक्सेस नहीं था और एस था। इनके एस का ये मसला है, मैंने लिया हुआ है लेकिन ना उसके शोल्डर जो हैं वो लटक जाते हैं, तो एक्सेस ना बिल्कुल ठीक रहता है। तो वो मुझे बस सी ग्रीन से एक कुर्ती पसंद आई थी, और जो जितने मुझे प्रिंट्स पसंद आ रहे थे ना, जिन पे थोड़ी बहुत शर्ट्स पर डिटेलिंग थी, वो वाइट में थे या ब्लैक में थे। और वाइट और ब्लैक ना मैं लेना नहीं चाहती थी, क्योंकि वाइट और ब्लैक मेरे पास बहुत हो गए। अब मैं चाह रही थी कि इन दो कलर से ना मैं अवॉइड करूँ। ये वाला ब्लैक भी ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इसके नीचे ना उन्होंने जो जिगजैग वाली होती है ना वो पीको कराई हुई थी। कमीज़ में इतनी डिटेलिंग नहीं थी, सिर्फ एम्ब्रॉयडरी थी, लेकिन पीको जो वो जिगजैग वाली है ना वो बड़ा अच्छा लुक दे रही थी। तो जी शर्ट्स पे तकरीबन 25-30% ऑफ था इनकी, और मतलब कुछ रीज़नेबल लग ही नहीं थी। अगर कुछ कोई पसंद आ जाता तो शायद मैं ले लेती, तो इधर से कुछ भी नहीं लिया। मैं और मामा दोनों ही आए हुए थे। हम दोनों का यही था कि अगर हमें एक एक या दो दो सूट कोई स्टिच में मिल जाता है तो ज़्यादा बेटर है, बचाए इसके लेके अगर हम डिज़ाइनिंग वगैरह करवाते हैं ना तकरीबन इतना ही पड़ता है जितना हमें सेल में ना एक स्टिच जो है सूट मिल जाता है या स्टिच शर्ट मिल जाती है। तो उसके बाद जी हम ऊपर आ गए थे। यहाँ जो किड्स थी और जो मेंस वेयर था, इसमें देख रहे थे कि हाजिर के लिए कोई जर्सी, लेकिन ना किसी का भी कोई अच्छा नहीं था, फेडेड से सारे कलर लग रहे थे। उसके बाद ये स्वेटर्स वाली साइड आई हूँ। इनके लिए भी मुझे एक स्वेटर लेना था, लेकिन जो स्वेटर में भी ना कुछ हमें ख़ास पसंद नहीं आया, या जो मुझे पसंद आ जाता था वो इन्हें पसंद नहीं आता था। तो यूँ कह लें कि ना इत्तफाक़ राय ना होने की वजह से ना हमने ये स्वेटर भी नहीं लिया। फिर जी आ जाते हैं ये अनस्टिच वाली साइड। अनस्टिच वाली साइड इनके पास कैमरिक की भी काफ़ी कलेक्शन थी, मिड समर की और कॉटन की भी थी, और कुछ ऐसे सूट भी थे जिनके साथ ना शॉल वाले दुपट्टे थे। इतनी सर्दी तो आती नहीं है कि शॉल वाले दुपट्टे लिए जाए, मुश्किल से एक हफ़्ता ऐसी सर्दी पड़ती है कि आपका दिल चाहे कि कोई चल भाई शॉल वाले दुपट्टे लें। हाँ, शो मारने के लिए आप ले सकते हैं। तो जी ये जो सबसे नीचे आपको कलर लग रहा है ना ब्लू, इसका ये ऊपर ग्रीन कलर था। ये मुझे कुछ पसंद आया था, पर ये मैंने पैसों की वजह से छोड़ दिया। मतलब पैसों की वजह से मतलब ये कि ये जितने पैसों का बता रहे थे, मतलब 3,000 कुछ का था, उतना ना मुझे लग नहीं रहा था ये। मतलब महंगा, अगर मैं इसको सिलाई सलुई कराती तो ये मुझे जाके 4-4.5 में पड़ना था, और ना बाबा इतने महंगे कपड़े मैं नहीं लेंदी। तो फिर मैंने ये कह के ना छोड़ दिया। तो इस वजह से बस मुझे एक ही ये सूट पसंद आया जो कि मैंने नहीं लिया। और बाकी आप देख रहे हैं सारे डिज़ाइनिंग, अगर किसी को लेने हैं जाके ले लें, अपने बंदों के खर्चे खुर्चे कराएं। आजकल सेलें भी लगी हुई हैं, थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाएगा। जो जी उसके बाद आते हैं एथनिक पे। एथनिक की यार डिटेलिंग कमाल की होती है, कमाल की। लेकिन एथनिक आप तभी ले सकते हो जब इस पर सेल हो। अगर इस पर सेल नहीं है ना तो समझो जेब खाली करा देती है ये ब्रांड आपकी।
तो जी इसको भी फिर हमने रहने ही दिया। अब हम आ गए, एक छोटी सी ब्रांच है घर के करीब गुल अहमद की, यहाँ ना मर्दाना कपड़ों की बकौल हाजिक के बाबा, इनको पता नहीं क्यों यहाँ से सेटिस्फेक्शन होती है इस ब्रांच से। तो यहाँ से हमने जो मर्दाना सूट लेने थे ना कुछ, वो ले लिए, दो तीन पापा, दो पापा के और एक दो इनके। उसके बाद जी हो गया था हाजिर के स्कूल का टाइम, 1 बजे इससे ऑफ हो जाता है, तो 1:45 के करीब ना मामा को हमने घर ड्रॉप किया, कहीं थी मुझे घर ड्रॉप कर दो, और मैं हाजिर को लेने आई हूँ। तो इस वजह से मैं साथ आई क्योंकि मैंने हाजिर की टीचर से ना एक दो बातें भी करनी थी। एक हाँ जी, तो जैसा कि आपने सुन ही लिया, पता नहीं आजकल रोज़ एक ना नई बात ना स्कूल से सीख के आता है और वो फिर आके ना घर पे दोहराता रहता है। स्कूल जाने का कुछ तो चलो फ़ायदा हुआ, कोई नई नई बातें ही सीख लेता है। तो इसके बाद जी घर आ गए थे। इसका हाजिर का था कि आज ना ये मुझे कह के गया था मैंने मैकरोनी खानी है, और मेरे जेहन से निकल गया। तो जी आप तो बातें भूल जाते हैं पर बच्चे नहीं भूलते। तो मैंने बस आते सार यही काम किया है कि इन दोनों को चेंज करवाया और मैं किचन में आ गई हूँ मैकरोनी बनाने, जिसके लिए सब्जियां वगैरह हमने पहले ही लेके रखी हुई थी। बस अब उनको कट करना है और जल्दी से मैकरोनी बॉयल करके उसमें डाल देनी है। आप सब भी बताएं, आप लोगों ने सर्दियों के कपड़े ले लिए, मतलब सर्दियों की तैयारी कर ली है या अभी करनी है। असल में मैं कल ना मैगज़ीन भी पढ़ रही थी, संडे मैगज़ीन जंग न्यूज़ का जो आता है, तो उसमें सर्दी के मुतालिक ना एक आर्टिकल छपा हुआ था, इसमें था कि भाई आप लोग सर्दी को किस तरह एंजॉय कर सकते हैं, गर्म कपड़े पहने, शॉलें वगैरह लें, ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करें, और लंबी लंबी रातें होती हैं तो किसी कुतुब का मुताला करें सारे बैठ के, या कोई छोटी सी गपशप का कोई टेबल अरेंज करें। तो इधर लंबी रातें या छोटी लाइट रातों का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वही वही काम है, वही रूटीन है। मतलब अगर गर्मियों में 12 बजे सोते हैं तो सर्दियों में भी सोते सोते 12 बज जाते हैं। तो जी साथ साथ हमारी मैकरोनी भी हो गई तैयार, और ये मैं ना दही बना रही हूँ मिन्हा के लिए। मिन्हा को ना मसरूफ़ करने के लिए ना मैंने इस झूले पे बांध दिया है, और जो मैकरोनी मैंने बॉयल की थी ना वो मैंने इसको दे दिया, वरना ये बहुत तोते की तरह ना शोर कर रही थी कि मेरे साथ आके खेलो। अब जब इसका दिल चाहता है ना तो थोड़ी सी मैकरोनी खा लेती है और फिर ना झूला लेने लग जाती है। तो मैकरोनी जी हमारी हो गई थी डन। साथ ही ना जिस तरह मैकरोनी बनी है, तो मैंने साथ वाले चूल्हे पे ये देखें कुकर रख दिया है सालन के लिए, क्योंकि सब ने तो मैकरोनी खा लेनी है लेकिन पापा इतना पसंद नहीं करते, तो उनके लिए रोटी बनानी पड़नी है। इस वजह से फिर मैंने ना सालन भी चनों का साथ वाले चूल्हे पर रख दिया है। तो अब जी बज रहे हैं तकरीबन शाम के 6, और ना मैं चाय वाले टाइम पे ना ये मौसमी का जूस बना रही हूँ। जैसा कि आपको पता है आजकल किन्नू और मौसमी, किन्नू तो खैर आए नहीं है, मौसमी का सीज़न है, तो ये बड़ी अच्छी ना इन्वेस्ट पॉइंट की मशीन है। इस पे अगर आप इस तरह कट करके मौसमी रखो या वो रखो ना ऑरेंज, तो ये बिल्कुल अंदर से साफ़ कर देती है, मतलब कि जूस सारा ना उसका निकल जाता है। तो इसके लिए मैं जूस बना रही थी, और जब ये देसी तरीका है भाई, जाहिर सी बात है पाकिस्तानी जुगाड़ी से मशहूर है, तो एक कतरा भी ना मैंने रहने नहीं दिया मशीन के अंदर। पानी ढाल ढाल के ना सारा मैंने जग में निकाल लिया है। अब मैं इसको दूसरे जग में उल्टाऊँगी और चीनी और नमक थोड़ा सा डालूँगी, और अगर मुझे गाढ़ा लगेगा तो मैं थोड़ा सा और पानी डाल दूँगी। तो जी बड़ा अच्छा सा बनता है ये। आप अपने हस्बे तौफीक इसको बढ़ा सकते हैं, मतलब जितना चाहे पानी डाल सकते हैं, भाई इतना भी नहीं डालिएगा कि जायका ही चेंज हो जाए, बस इतना कि नॉर्मल सी कंसिस्टेंसी आ जाए, उसके अंदर नमक चीनी डालें, बड़ा ही अच्छा टेस्ट है। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।